माँ बाप के पापों का हिसाब बच्चों को चुकाना पड़ता है, ऐसा कहना बिल्कुल सही है। तुम बिन माँ की बच्ची हो, इसलिए तुम्हारी देखरेख के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। उसने कैके को भी पीछे छोड़ दिया। ये तो विधि का विधान है। जो भी हो कमला, उसने आखिर ये साबित कर दिया कि सौतेली माँ कभी सगी माँ नहीं हो सकती। रोते नहीं। अगर वो तुमसे कुछ भी कहे तो मुझे आके बता देना। क्यों रे कल मुई, तेरा बाप मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहा था? सौतेली माँ के जुल्मों के बारे में तूने उनसे कुछ कहा क्या? तुम बाप बेटी दोनों मिलके मुझे इस घर से निकालना चाहते हो? बहुत खूब, तूने जन्म लेते ही अपनी माँ को निगल लिया और तुम्हारे दादाजी पागल होके यहाँ से भाग गए। तुम्हारे देखरेख के लिए तुम्हारे बाप ने मुझसे शादी की और तू अपने बाप से मेरी चुगली कर रही है? चुगलखोर कहेंगी। मैंने कुछ नहीं बोला छोटी माँ। गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले। जल्दी जाके बर्तन मांज। जा, जल्दी जा। कमला, इस तरह खड़ी होकर टेस्ट में क्यों भारी है? बर्तन पड़े हैं, धो उन्हें। बर्तन हीरे की तरह चमकने चाहिए। हीरे की चमक पड़ोस के घर तक जानी चाहिए। जरा हाथ हिला अपने, जा। कल्पना, पाइप में पानी नहीं आ रहा है, जरा मोटर ऑन कर दो। हाँ, करंट बिल कौन भरेगा? तेरा बाप भरेगा। कुआं है, तेरे हाथ है और बकेट भी तो है, जा भर। अरे 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 अरे, इतनी देर तक इतने महंगे कपड़े भिगो के रखेगी तो सारा रंग चला जाएगा दो ही ने। और सुन, इस साड़ी में कलफ लगा के प्रेस कर देना। कल एक जरूरी फंक्शन है, मुझे यही पहन के जाना है, समझ गई? और हाँ, ये सब करने के बाद गाय को चारा डाल देना, रसोई में खाना बना देना, फिर रसोई घर धो देना और खाना अच्छा बनाना। मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं खाने के लिए। हाँ, समझ गई? चल कर। हाय, हमारी शादी के बारे में अपने मम्मी पापा से तुमने बात की? लेकिन तुम्हारी दीदी के रहते तुम्हारी शादी कैसे होगी? क्या कहा? दीदी? वो मेरे घर की नौकरानी है। ओहो, अच्छा ठीक है। कल्पना, दरअसल मैं एक गरीब माँ बाप का लड़का हूँ और तुम एक अरबपति बाप की बेटी हो। ऐसे में तुम्हारे माँ बाप विवाह के लिए राजी होंगे क्या? तुम ही बताओ। आप उस बात की चिंता मत कीजिए। मेरी माँ मेरी बात को कभी नहीं टालती हैं और मेरे पिताजी मेरी माँ की बात को कभी नहीं टालते। ओके, ऑल राइट। हाँ कल्पना, मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम घर कब आ रही हो? अब जब बुलाएंगे मैं चली चलूंगी। ओके डार्लिंग, थैंक यू। पावर कट की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पानी ठीक से आ रहा ना? आ रहा है। नमस्ते मालिक। नमस्ते। जीते रहो, जीते रहो। आप लोगों की कड़ी मेहनत की वजह से ही आज चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है। गए साल से इस साल उत्पत्ति दुगनी हो गई है। इस कारण तुम्हारी पगार भी दुगनी कर दी है मैंने। खुश तो हो ना? दुगनी कर दी? मालिक, हमेशा की तरह वही मजदूरी दी है हमें। और इसमें से भी कमीशन काट के थी मालिक। ये क्या कह रहे हैं? आप लोगों की वजह से इस साल 1000 बोरियां धान की ज्यादा मिली है, इसलिए तो मैंने आपकी पगार दुगनी कर दी है। 1000 बोरियां? ये क्या बोल रहे हैं? अरे मालिक, 1500 बोरियां मिली है। हाँ मालिक। 1500 बोरियां? बाकी की 500?
अंकल जी, हिसाब में तो 1000 बोरियां ही होंगी, बाकी की 500 तो मेरे घर में आ गई हैं। 1000 में से 500 गई तो 1000 ही बचेंगी ना। भाई। मेरे पिताजी का हिसाब इनकी समझ से बाहर है। ठीक कहा, तेरे बाप का हिसाब मेरी समझ से बाहर है, देख लूंगा। जल्दी कीजिए ना, वरना बोरियां और बढ़ जाएंगी। सरकार के हिसाब किताब की तरह यहाँ भी कुछ गड़बड़ चल रही है। अबे मुनीम, लगता है ये भी उनके साथ मिला हुआ है। क्यों रे, गरीबों के मुंह से उनका निवाला मत छीनो। जाओ यहाँ से, उस जगदीश के बच्चे को यहाँ बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। अभी लाता हूँ मालिक। अब जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी औकात में रहो और जितना कहा जाता है सिर्फ उतना ही करो। देखिए ये अच्छी नहीं है। क्या मेरी धोती जावे? हाँ चलो भाई, चलो 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 चलो। इधर आ रही, तुझे बढ़ा के देने के लिए कहा था, दिया क्या? हाँ, बढ़ाए। बड़े नखरे कर रही है। अरे बेटा, निकलो निकलो। सुबह से ही तुम्हारे जमाई राजा हिसाब किताब देख कर पता लगाया है कि तुमने उसमें घोटाला किया है, इसलिए मुझसे कहा कि तुम्हें तुरंत लेके आने के लिए। मुझे? हाँ बेटा, किस लिए? हिसाब मांगने के लिए। मुझसे हिसाब मांग रहा है, देता हूँ, अभी देता हूँ। क्यों जमाई राजा बुलाए थे, क्या बात है? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, अच्छा सिला दिया तुमने। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था उसे अधूरा छोड़कर गरीबों के मुंह से निवाला छीनने लगे। हाय तौबा, हाय तौबा, ये क्या बोल रहे हैं आप? बहुत हो गया, मैंने चोर के हाथ में चाबी देकर जिंदगी में बहुत बड़ी भूल की, आज मुझे पता चला। घोटाला करके 500 धान की बोरियों को तुमने अपने घर पे छिपा कर रखा है। तेरी तो मालिक आप चिल्ला के मत बोलिए, आप तो बीपी का मरीज है। हाँ जमाई राजा, ब्लड प्रेशर है। ऐसा ऊंचा बोल बोल के मेरी बहन की मांग को सुनी मत कर देना। अब क्या हो गया है? 500 बोरी धान ही है ना, वो तुम्हारे पास रहे, मेरे पास रहे, मेरे पास ही रहे तो ठीक है। मुझे तुम पे घृणा आ रही है। चाबियां देकर वापस चले जाओ कहीं। जमाई राजा, इसके पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, चले जाओ ऐसे। जाओ, अबे मुंह क्या देख रहे? डॉक्टर को बुला के ला। जाओ ध्यान करो। जाओ। डॉक्टर, बाबूजी ऐसे ही 10 दिन से लेटे हुए हैं, कब ठीक होंगे? तुम्हारे पिताजी को पैरालिटिक अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ पैर बेकार हो गए हैं। शायद ही ठीक होंगे। डॉक्टर, मेरे बाबूजी को कैसे भी बचा लीजिए डॉक्टर, मेरे लिए सब कुछ बाबूजी ही है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? डॉक्टर, पैसा कितना खर्चा होगा उसकी चिंता मत करो। मेरा जमाई राजा फिर से फुर्तीला हो जाना चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। हाँ, ये दवाई न खिला दीजिए, इनकी बीमारी बहुत जल्द ठीक नहीं होने वाली। थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन 100% गारंटी नहीं। वेरी गुड डॉक्टर, ये लो, मैंने अपना वादा पूरा किया और तुमने भी अपना काम बाखूबी निभा दिया। लेकिन सुनो, मेरे जवाई राजा के साथ जो भी हमने किया है, ये मेरे और आपके बीच में ही रहना चाहिए। तीसरे आदमी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? अगर पता चला तो खतरा तुम्हारे लिए ही है। ओके? ओके। सोमू को तो ठिकाने लगा ही दिया, अब उसकी जायदाद को ठिकाने लगाना ही पहला काम है। बाबूजी, हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है? क्यों हमें ये दुख दे रहा है? देखो बेटी, इस दुख की भी एक वजह है। बाबूजी, क्या है वो? जब तेरी माँ प्रसव पीड़ा से चीख रही थी, तब तुम्हारे दादा ने कार्तिक को रत्न बल्लम चढ़ाने की मन्नत मांगी थी, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हारी माँ स्वर्गवास हो गई। बहू की मौत की वजह से तुम्हारे दादा आवेश में आकर रत्न बल्लम को कार्तिक को चढ़ावा दिए बगैर ही दुखी होकर लॉस एंजल्स को वापस चले गए। कार्तिक को रत्न बल्लम ना चढ़ाने की वजह से ही कार्तिक नहीं
ये सजा मुझे दी है। सर जी, आपने बुलाया मुझे? क्या बेटा, अलमारी खुली छोड़कर चले गए? नहीं तो, अलमीरा लॉक करके मैंने चाबी आपको दी थी। हाँ बेटा, शायद मुझसे ही गलती हो गई होगी, बंद करना भूल गया होऊंगा। आई एम सॉरी। तुम जाओ सो। भगवान, ये कैसा खेल है? मैं अपना सब कुछ त्याग कर यहां चला आया, फिर क्यों पुराने घाव कुरेदने पर लगे हो? 18 बरस से जिस घाव को भरने की कोशिश कर रहा हूं, उन पुरानी बातों को क्यों याद दिला रहे हो भगवान? रघुनाथ वर्मा। स्वामी जी, आप कौन हैं? मेरी बात छोड़ो। तुम कौन हो और तुम राह भटक कर यहाँ क्या कर रहे हो? यही स्मरण कराने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं राह भटक गया हूँ? हाँ वत्स, मैं तिरुमलाई कुमारस्वामी गांव गया था। वहाँ तुम्हारी पोती कमला को कि सौतेली माँ किस तरह यातनाएं दे रही है, मैं देख कर आ रहा हूँ। उस नादान बच्ची को वहाँ अकेला छोड़कर तुम इस द्वीप में क्या कर रहे हो पता है तुम्हें? वो अपने घर में एक नौकरानी बनकर 2 जून की रोटी के लिए तरस रही है। रघुनाथ, कोई है जगदीश जो तुम्हारी संपत्ति को लूटने के लिए उस कुटुंब में नाग की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है। तुम जाके कमला को सुरक्षा प्रदान करो। स्वामी, स्वामी, अरुण, क्या बात है सर जी? एक बहुत जरूरी समाचार है। तुम तुरंत तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में जाओगे। वहां से कुमार स्वामी गांव जाना होगा। वहां मेरी पोती कमला बेचारी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है, बहुत तकलीफ उठा रही है। तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। वहां क्या क्या होता है तुम्हें उसकी खबर मुझे देनी है। किसी को पता ना चले कि तुम कौन हो, यह जरूरी है। मैं वहां खुद जाना नहीं चाहता क्योंकि दुश्मन सचेत हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें भेज रहा हूं। अगली फ्लाइट से ही तुम वहां जाओगे। जी हाँ।
कलमुई उल्टा, ये तूने क्या किया? सारा तेल नीचे गिरा दिया। तेल की कीमत जानती है तो? जानती होती तो नीचे नहीं गिराती। तेल तो मैं, चल पहुँच। पाँव जल रहा है। जल रहा है, चिल्लाएगी तो जुबान काट कर रख दूंगी। चल पहुँच, बेशरम। मम्मी अच्छी। अरे अच्छी। अरे क्या हुआ? बहुत जुकाम है मम्मी। अरे डॉक्टर को बुलाऊं क्या? बहुत जल रहा है छोटी माँ। तू जाके कहीं मर। कावड़िया आया है भिक्षाम कौन है बे? कावड़िया आया है भिक्षाम देही। ए कावड़िया, ये तेरा बाप का घर है जो तू सीधे अंदर घुसता चला रहा है? हमारे संघ ने एक फैसला लिया है, क्या निर्णय? अगर किसी घर का दरवाजा खुला है तो सीधे अंदर जा सकते हैं। ओम कार्तिकेय नमः। कार्तिक के नाम से एक मुट्ठी चावल दे माते। धर्म दान करेंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा माते। अगर कुछ भी नहीं है तो हरे हरे नोट दे दो माते। दिल खोल के दान करो माते। अरे ये क्या? तुमने तो मुंह बंद कर रखा है, फिर आवाज कैसे आ रही है? माते ये तो टेप रिकॉर्डर है। हमारे संघ ने हर एक भिक्षु को टेप रिकॉर्डर जो दिए हैं, क्योंकि किसी किसी घर में जितने भी जोर से चिल्लाऊं तो कोई भी सुनता नहीं है, इसीलिए ये टेप रिकॉर्डर लाया हूँ। हाँ क्या हुआ पाँव में? वो जब मैं चूल्हे से कढ़ाई उतारी थी तो गरम तेल पाँव में गिर गया। यहाँ पर सब लोग बेदर्द हैं। सुनिए, तुरंत बर्नर लगाइए आप। ओए, तू कावड़िया है या डॉक्टर? निकल बाहर। तमीज से बात कीजिए मैम साहब। संघ में शिकायत करेंगे तो बताए क्या होगा? क्या होगा? हाँ, हर संघ को नोटिस भेजेंगे, जैसे दूध वाला, पेपर वाला, सब्जी वाला, बनिया और गैस वाला। कोई भी नहीं आएगा आपके पास। ये क्या संघ के नाम से मैं डरा रहा है? चल पहले बाहर निकल। ओए, अरे हाँ भी टेप रिकॉर्डर से आवाज आ रही है, ये भी बेवक्त पे। सुनिए, ये ले लीजिए। लीजिए। यूं आपके घर में कुत्ते की जरूरत नहीं है, छोटी माँ जो हैं। ओह, धीरे से बोलिए। आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं। आप मुझे खाना दे रही हैं, इसकी भनक छोटी माँ को लगे तो? नहीं, मैंने अपने खाने से आधा आपको दिया है। चिंता मत कीजिए, मैं रोज आपसे आके मिलूंगा भिक्षा लेने के लिए। ए कल्पना, बहुत हो गया, काफी देर से शॉपिंग कर रही हो। पहली बार आपके मम्मी पापा से मिलने जा रही हूँ, उनके लिए कुछ लेके जाना चाहिए ना, इसीलिए। क्या लिया? मैंने ये लिया है उनके लिए। अच्छा है ना? फैंटास्टिक, सुपर। जल्दी करो, देर हो रही है। हे कल्पना, आज तुम्हें मैं अपने मम्मी पापा से मिलवाने ले जा रहा हूँ। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। क्या नजारा है। ये क्या रवि, तुम तो कह रहे थे मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हे कल्पना, मैंने अपने मम्मी पापा से मिलवाने की बात की, इसीलिए तो तुम जल्दी तैयार होके आ गई। नहीं तो ड्रेस, मेकअप, इन सब कामों में तुम पता नहीं कितना टाइम लगा देती। कम ऑन डार्लिंग, जल्दी से बिकनी पहन लो। क्या कहा? बिकनी पहनूं? हाँ। मैं नहीं पहनूंगी। कल्पना, अभी तो तुम मेरे साथ तैर सकती हो। अरे शादी के बाद ये सब मुमकिन हो सकता है क्या? हाँ, जब तक कुंवारी हो तब तक ही ऐश कर सकती हो। कल्पना, मान जाओ ना प्लीज। पर मैं बिकनी लाई नहीं हूँ। हाजिर है। टन टन टन। ओह, तो तुम पूरे प्लान के साथ मुझे यहाँ लाए हो? या कमन कमन, जल्दी करो प्लीज। हरी अप ऐसे प्लीज, मेरी जान हो ना। हरी अप। अच्छा ठीक है, रुको मैं आती हूँ। गुड गर्ल। Come on, get in.
रवि ये क्या कर रहे हो? रवि अरे रवि, नहीं ये क्या नहीं बदतमीजी अरे है? अरे उतारो मुझे नीचे। नहीं रवि कल्पना उधर मत जाओ। अरे कल्पना मेरी बात सुनो, इधर आओ कल्पना। देखो रवि, शादी से पहले ऐसी हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं अरे है। वाह, अरे शादी के नाम से ही मुझे एलर्जी है। कल्पना, शादी पंडित और अग्नि के साथ फिरों से मुझे सख्त नफरत है, पता है ना तुम्हें? You rascal! छोड़ मुझे रवि, रवि छोड़ दे। नहीं, कावड़िया। क्यों रे, अमीर घर की लड़कियों को पटा के उनकी इज्जत से खेलना तेरा काम है क्या? तेरी तो ये तेरी आइटम गर्ल है क्या?
ये लो। कावड़िया, भगवान ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है ताकि तुम मेरी इज्जत बचा सको। तुम्हारी इज्जत मैंने नहीं बचाई, तुम्हारी दीदी कमला ने। ये क्या कह रहे हो? कमला ने तुम्हें और रवि को एक साथ मंदिर के पास देखा और मुझे खबर कर दी। खबर कर दी? हाँ कल्पना, ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ाता हूँ, चलो। बस कर, मनमानी करते शर्म नहीं आई? ओए कुल्टा, ये मत समझना कि तूने मेरी बेटी की इज्जत बचाई है। पता है, इस बात की खबर उस 2 टके के कावड़े को भी हो गई है। उस टेप रिकॉर्ड के जरिए उसने सबको बता दिया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? ओए कलमुही, अपने उस कावड़ी को जाके बता दे, अगर ये बात बाहर फैली तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। चल यहाँ से, जा। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया अपने, मैंने तो बस। सुनिए। अरे रे, आइए मालकिन। मेरी वजह से आपकी हालत हो गई। अरे छोड़िए ना, आपकी छोटी माँ ने जो जख्म आपको दिए हैं उससे बड़ा तो नहीं है ये। वो तो मेरी किस्मत है। वैसे किस्मत की मार के सामने ये जख्म तो कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ कभी न कभी मेरी किस्मत भी खुलेगी, इसलिए इस अनाथ के लिए भगवान ने तुम जैसे नेक इंसान को भेजा है। देखिए, मैं मरहम लगा दूं? मरहम की कोई जरूरत नहीं, जख्म गहरा नहीं है। यहाँ आने का सिर्फ ये कारण नहीं, छोटी माँ की ओर से एक खास संदेश लेकर आई हूँ। संदेश? कल्पना की शादी कभी नहीं होगी। क्यों? वो मांगलिक है तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो भिक्षु, उस हादसे के बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। कौन सा हादसा? अरे वही कल्पना और रवि के बारे में। ओह, रेप वाली बात। कमला। सोमू, हिम्मत मत हारना, हिम्मत रखो तो जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हारे दोस्त की हैसियत से बोल रहा हूँ, तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। शर्मा जी, मुझे एक मदद की जरूरत है। बताओ ना। मैं अपनी बड़ी बेटी कमला की जल्द से जल्द शादी कराना चाहता हूँ, क्योंकि शादी के बाद ही सारी जायदाद उसके नाम में होगी
ये जल्दबाजी में इसलिए कर रहा हूँ, शादी से पहले अगर मैं इस दुनिया से चल बसा तो मुझे डर है कहीं जगदीश और तारा दोनों मिलकर मेरी बेटी को धोखा देकर सारी जायदाद उनके नाम करके मेरी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये एक चिंता ही मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। सोमो, चिंता मत करना। अरे मैं हो ना, मुंबई में मेरी जान पहचान के एक लड़का है। मैं उस लड़के से बात करके तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए आता हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो भाई मुझे, अरे डर लग रहा मुझे। अबे अंदर जा, जा ना। चलो तुम लोग जल्दी द्वार बंद करो। ए, झूठ मत बोल। तूने अपनी आंखों से देखा है? जाना, डर मत, जा अंदर। अगर ये झूठ निकला ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। खामखा उस बेचारी पे इल्जाम मत लगा। हमारे घर में भी लड़कियां हैं, हम जानते हैं। बेटा क्या बात है, मंदिर का दरवाजा क्यों बंद है? तुम जानना चाहते हो? हमारे जो सोमनाथ जी की बेटी कमला है ना, कहते हुए शर्म आ रही है। वो इस मंदिर के अंदर किसी के साथ मुंह काला कर रही है। क्या कहा? मंदिर के अंदर? सच कह रहा हूँ, मैं तो उसे देवी समझता था, मगर वो तो देवदासी निकली। सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। आखिर दोनों को बाहर आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, इसीलिए तो हम बाहर खड़े हैं। आने दो, छोड़ना आने नहीं। दो। तोबा तोबा तोबा, देखा आपने, मंदिर के अंदर धंधा कर रही है। आपने देखा? अब हम अपने गांव में क्या मुंह दिखाएंगे? अन्याय, अन्याय, घोर अन्याय। मंदिर को अपवित्र कर दिया। हे कार्तिक भगवान। अरे रे रे, ये कैसे आ गए मुंह काला करके। जान बढ़ा दी इन्होंने गांव की। मंदिर जैसी जगह को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। आज मुझे पता चला है कि तू पूजा के बहाने धंधा करने जाती है। कल मुही कहेंगी बड़ी सती सावित्री बनती है, अब पता चल कैसे उल्टा है। हाँ? ऐसी चरित्रहीन औरत को तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना बारिश नहीं होगी। दीदी, हे, रुक जा। इस कलमुही से बात भी करेगी तो पाप लगेगा। चल अंदर, चल। उल्टा कहेंगी, औरत के नाम पे तो कलंक है। चल। तुझे शर्म नहीं आई मंदिर में जाके मुंह काला करने के लिए? हाँ, जा। वहीं रुक। छोटी माँ, हमारी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया तूने। भोली सूरत बनाकर लोगों से सहानुभूति प्राप्त करना चाहती है। तेरे बाप को तो धोखा दे सकती है, हमें नहीं। ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? सारा गांव हम पे थूक रहा है। बनती तो बड़ी सती सावित्री है और काम सारे वैश्य वाले। कल्पना, क्या कहा तूने? जमाई राजा, अगर आपकी बेटी धन दौलत गंवा के आती तो कोई बात नहीं थी। अपनी इज्जत ही गंवा के आके खड़ी है तो। ये झूठ है। अगर मेरी बेटी होती तो उसकी बोटी बोटी कर देती मैं। कांटा साड़ी पे गिरे या साड़ी कांटा पे, नुकसान तो साड़ी का ही होगा। हमारे खानदान की इज्जत बहुत है। अब हम किस मुंह से बाहर जा सकते हैं? शबरी का चका बेर तोड़ना है कि धो के फ्रिज में रख दो? अगर इस बच्चलन को अपने घर में रखा तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हे मेरे कार्तिक। कावड़िया, कावड़िया, जानता हूँ वत्स, वस्त्र बदलने से हम आपको नहीं पहचानेंगे क्या? मैं कार्तिकेय का मंदिर जाना चाहता हूँ, रास्ता बता दोगे? मुनिवर, मैं खुद रास्ता भटक गया और आप मंदिर जाने के रास्ते मुझसे पूछ रहे हैं? तुम किस मंदिर के बारे में बैठकर सोच रहे हो? मंदिर नहीं, मैं उस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ जिसके ऊपर उसकी सौतेली माँ ने चरित्रहीन का इल्जाम थोपा है। उस इल्जाम से उस लड़की को किस तरह बरी किया जाए, यही सोच रहा था मैं। सीता मैया को कलंक मिटाने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। पांचाली पर लगे कलंक महाभारत के युद्ध के साथ समाप्त हो गया। गंगा को लोग अशुद्ध करते हैं फिर भी पूजा करते हैं ना। तुम तनिक भी चिंतित मत हो, वो कार्तिकेय भगवान सब देख रहे हैं। भाषण बंद कीजिए। हमेशा उस कार्तिक की पूजा करने वाली लड़की के ऊपर एक कलंक लगा हुआ है।
वत्स वो कलंक नहीं, वो तो परीक्षा है। दूसरों के सामने उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए भगवान कार्तिक का चमत्कार है ये सब। आओ, तुम मुझे राह दिखाओ, वो तुम्हें राह दिखाएगा। अरे आप भी याद करते हैं। आओ वत्स आओ, सच्चे मन से बुलाओगे तो वो अवश्य आएंगे। बुलाओ उन्हें वत्स। ओ मेरे कार्तिक। बुलाया तुमने? ओए तुम्हें नहीं, चलो। हे, तारा मालकिन ने हमें पैसे देकर कमला को बदनाम करने को कहा, हमने बिल्कुल वैसा ही किया। दारू सेहत के लिए खराब है, ऐसा शराब की दुकान में लिखा हुआ है। ये किसी को बदनाम करने के लिए पैसा लिया है, पता है क्यों? सेहत खराब करने के लिए। हे, अब देखना इस जन्म में कमला की कभी शादी भी नहीं होगी। दिल्ली से जो लड़के वाले आए थे देखने, वो भी चले गए। ओए, कमला के पीछे मिलनवा को भेजकर मंदिर का दरवाजा बंद करने वाला खुद मैं ही हूँ। हे, सुनहरा मौका तूने गंवा दिया। अगर वो गुलाब जामुन हमको मिल जाता तो अरे तेरी मत्ती मारी गई है, वो आग है आग। अगर मैं उसकी इज्जत लूटता तो मुझे मारकर खुद भी मर जाती। पैसों के लिए मैं जमीर बेच दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, 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 आप मुझसे रास्ता पूछे थे, लेकिन आपने मुझे रास्ता दिखाकर मेरी समस्याओं का समाधान कर दिया। आप इंसान नहीं, देवता हैं। ए, वहां देखो खड़ा है। पकड़ो उसे, छोड़ना मत, दौड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। बेशरम गाय के माफी मांग। बहन कमला, हमें माफ कर दो। हमने पैसे के लिए आपको बहुत बदनाम किया। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो बहन, हमें माफ कर दो। तुमने इस बेबस लड़की पर चरित्रहीन का मोहर लगाना चाहा, लेकिन तुम्हारे इरादों पर भगवान ने पानी फेर दिया। ओए, चल उठ बे, आ गया भाग। सुनो बहन, नाक से मत खेलो, अगर खेलोगी तो झुलस जाओगी तुम। क्यों रे तारा, तूने इस बेचारी पे इल्जाम लगाया, तुझे शर्म नहीं आती है? दौलत हड़पने के लिए तूने उस पे इल्जाम थोपा। एक बात याद रखना, तुम्हारी किए की सजा तुम्हें यहीं मिलेगी। बाबूजी। रोते नहीं, रोते नहीं। तुम चरित्रहीन हो ऐसा तुम्हारी छोटी माँ ने ही तो कहा, मगर तुम तो बेकसूर हो। इन लोगों ने कह दिया ना। देखो, तुम गंगा जल की तरह पवित्र हो, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो तारा, तुम्हारी जिंदगी को खुश रखने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले। वो बेले हुए सब पापड़ उस 2 कौड़ी के भिक्षु कावड़ी की वजह से चूर चूर हो गए। अब क्या करें भैया? तारा, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जरा सोचो, मैंने अपने दोस्त सोमू के साथ तुम्हारा दूसरा ब्याह क्यों कराया था? सारे जायदाद को हड़पने के लिए। वही तो नहीं हुआ, लेकिन उसे पाने का एक अच्छा आइडिया है मेरे पास। और वो आइडिया ये है, सारी जायदाद कमला की माँ की है और कानूनी तौर पे कमला ही उसकी एकमात्र वारिस है। और उस जायदाद की रखवाली करने वाला तेरा पति लकवे की वजह से बिस्तरे पर पड़ा हुआ है। और अगर कहीं वो सोमू मर गया तो? क्या कहा?
मैं तो एक उदाहरण दे रहा था, और ये जायदाद पूरी कमला की हो जाएगी। उसके बाद हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। भैया इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? तुम ही रास्ता बताओ ना। हाँ, उसका भी एक रास्ता है। मैं जो शॉर्टकट तुम्हें बताऊंगा उस रास्ते में तुम्हें भी आना होगा। बोलो भैया, मुझे क्या करना होगा? किसी तरह से अपनी पत्नी को समझा बुझा के उसकी तबीयत का उसे वास्ता देकर पूरी जायदाद की देख रखाव की जिम्मेवारी उसी के हाथों मुझे लेके देने का इंतजाम करो। सिर्फ इतना तू कर दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। बस इतना ही ना? अगले शुक्रवार को तुम वकील के साथ ही आओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। हे मेरे कार्तिक। अगले हफ्ते दस्तखत लेने वाले हैं ना? आप बेफिक्र रहिए, उस दिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सब भाग जाएंगे। इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? वो सब रहस्य है। क्या रहस्य है? रहस्य को यदि रहस्य रखना है तो किसी और से कभी बोलना नहीं चाहिए। ऐसा किसने बोला? स्वामी कृपानंद जी ने। क्या कहा? बड़े बुजुर्गों ने कहा। देखिए, आपको देखकर अच्छी आपकी तकलीफों को देखकर मुझे स्वामी जी पर गुस्सा आता है। स्वामी जी के ऊपर? अरे स्वामी नहीं, कार्तिक की बात कर रहा मैं। देखिए, दुख का पहाड़ी क्यों ना टूट पड़े, भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुख की छांव से सुख की छांव में लाना ही कार्तिक भगवान का काम है। आप बेझिझक होके जाइए, बाकी के काम मैं देख लूंगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। चलिए ना। चलिए जाइए ना। ये लीजिए। क्या बात है, बड़ी सेवा कर रही हो हमारी। कमला कहाँ है? दरअसल वो बहुत थकी हुई है, मैंने इसे रेस्ट करने के लिए कहा। ओहो, वाकई रेस्ट लेने के लिए कहा है या मेरी तरफ फ्लैट करके हमेशा के लिए सुलाने के लिए? खरी खोटी सुनाए बगैर आपको नींद नहीं आएगी। ये लीजिए एप्पल जूस। एप्पल जूस है या फिर पॉइजनस एप्पल जूस? क्या कहा? दो, क्योंकि आज तक तुमने एक ही आइटम नहीं दी है। आइए आइए। गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा था ना, मेरे जमाई राजा सोमनाथ जी यही हैं। इनकी तारीफ? मुझे नहीं जानते, मैं हाईकोर्ट का वकील प्रभाकर। ये बात है। अरे रे रे, ये व्हीलचेयर में क्यों बैठे हैं? वो लकवा मार गया है। लकवा मार गया? दाहिने हाथ में गए काम से, ये अब साइन नहीं कर सकते। अकल के अंधे, अंगूठा तो लगा सकता है ना। अरे रे, ये तो मैं भूल ही गया। एक मिनट सर जी, जरा हाथ लाइए। किस लिए? सुई लगाने के लिए नहीं, अंगूठा छाप लगाने के लिए। काय का अंगूठा छाप? तुम्हारी आयु कितनी लंबी है देखने के लिए। बेवकूफ कहेंगे, अंगूठा सीधी तरह से लगाता है कि नहीं? क्या है सब? आप बहस मत कीजिए, जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इनके बारे में आप जानते हैं ना, ये बहुत जिद्दी किस्म के इंसान हैं। भगवान के लिए इनका कहना मान लीजिए। सो तो जानता हूँ, अपनों का ही खून चूसने में माहिर भी है। वो जो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। अबे वकील, क्या मुंह देख रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। Wait a minute. कौन है बे तू? जिस दौलत के लिए आप पीछे पड़े हुए हैं, उस दौलत के मालिक का सेक्रेटरी हूँ, अरुण कुमार, MABL, लीगल एडवाइजर। आपकी तारीफ? मैं एक लॉयर हूँ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, सुई लगाने के लिए आया हूँ। वकील सर, गुनाहगारों को दंड दिलाने वाले आप खुद गुनाहगारों के साथ मिल के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ एक मरीज से उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें डरा धमका के स्टैम्प पेपर में अंगूठा छाप लेने की कोशिश करना कितना बड़ा जुर्म है, पता है ना आपको? एंड इट इज जस्ट लाइक अटेम्प्ट टू मर्डर। और इनके जायदाद को हड़पने के लिए आपने जो साजिश रची है वो सबसे बड़ा जुर्म है। इसलिए मैं तुम्हें जेल भेजना चाहता हूँ। दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई है। अरे रे, पुलिस? तू ही रघुनाथ वर्मा का सेक्रेटरी, इसका क्या सबूत है? सबूत मैं हूँ। यहाँ जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रखने के लिए मैंने अपने सेक्रेटरी अरुण कुमार को यहाँ भेजा था। अरुण, आपका सेक्रेटरी? बाबूजी, सही समय पर यहाँ आकर हमारी लाज रख ली। कमला, कमला, कौन आया जरा देखो तो। जिस दादा को देखने के लिए तुम तड़प रही थी ना, वो स्वयं आए हैं। जल्दी आओ। दादा। हाँ? कमला, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। अरुण, इन लुच्चों को पुलिस के हवाले करो। वकील सर, बोले आपके साथ क्या किया जाए? अरे रे रे, सर, मैं सचमुच का वकील नहीं हूँ। मैं दरअसल एक रंगमंच कलाकार हूँ। मैं इतना गरीब हूँ कि सर अब नहीं जानते। पता है आपको,
मुझे इस जगदीश ने अभिनय करने के लिए बुलाया और जेब से 50 रुपए निकाल कर थमा दिया। मैं रंगमंच समझ के यहाँ दौड़कर चला आया साहब। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है जी। आप चाहे तो 50 रुपए रख लीजिए, लीजिए और कुछ बढ़ाकर दे दीजिए मुझे। बकवास बंद, गेट आउट। थैंक यू सर। आपको नहीं चाहिए? जुग जुग जियो। मालिक मुझे माफ कर दो, मेरे मालिक मुझे माफ कर दो। पैसे के लोभ में आके मैंने सब ऐसा कर दिया। मालिक मुझे माफ कर दो मेरे मालिक। तुम्हारे लिए इस घर में एक पल के लिए जगह नहीं है, बाहर जाओ। जाता हूँ, मैं जाता हूँ। आज के बाद मैं आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। कौन सा मुंह लेके मैं तुम्हारे पास आऊंगा? मुझे आज्ञा दीजिए। कमला, अरुण को तुमने कांवरिया समझा है? अरे ये नामी वकील है। यहाँ की हर पल की खबर देने के साथ साथ मुझे यहाँ बुलाने वाला मिस्टर अरुण ही है। डॉक्टर, तबीयत कैसी है? हाँ, इनके खून में जहर फैल गया है। I mean, पूरे ब्लड में जहर फैल गया है। वैसे अब इनका ठीक होना नामुमकिन है। हाँ, डॉक्टर की आशा से दवा देता हूँ मैं, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। ये जरूर ठीक हो जाएंगे। चलता हूँ। दादा, बाबूजी की हालत आप ही की वजह से हुई है। ये क्या बोल रही हो बेटी? और नहीं तो क्या दादा, आपने कार्तिक को रत्न बल्लम चढ़ाने का वादा किया था और वो पूरा नहीं किया। कदापि नहीं। समझ गई दादा। काम पूरा होने के बाद अगर चढ़ावा चढ़ाएंगे तो वो ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि कमीशन व्यापार है। ऐसा नहीं है बेटी। किसी चीज पर हम जान छिड़कते हैं और भगवान उसे हमसे छीन ले तो हम क्रोध में आकर भगवान ने ऐसा क्यों किया कहकर भगवान को ही भूल जाते हैं। वो क्रोध नहीं बेटी, क्षणिक आवेश था। देखो बेटी, इसी क्षण रत्न बल्लभ को मंगवाता हूं। पूर्णमासी के दिन अपने हाथों से कार्तिक भगवान को चढ़ाओ तुम। रत्न बल्लम? ये बूढ़ा रत्न बल्लम को यहाँ लेके आना है? ये खबर भैया को बतानी पड़ेगी। भैया, हम बरसों से जिसका इंतजार कर रहे थे वो हमारे हाथ लगने वाला है। 10 करोड़ लागत की रत्न बल्लम आ रहा है। उससे वो बूढ़ा पलनी के मंदिर में चढ़ावा देने जा रहा है। नहीं, वो रत्न बल्लम कभी कार्तिक भगवान के पास नहीं जाएगा। हमारे हाथ ही लगेगा वो। कुछ बताऊं तारा, तुम जैसी बहन को पाने के लिए मैंने पिछले जन्म में कितने पुण्य किए होंगे। अच्छे समय पे आके अच्छी खबर सुनाई है। फिक्र मत करो, वो रत्न बल्लम हमारा ही है। देखो, रत्न बल्लम को पाते ही इस बहन को मत भूलना। हिस्सा बराबर का होना चाहिए। हिस्से की बात क्यों कर रही है बहन? तेरा परिवार अलग है कि मेरा परिवार अलग है, फिर हिस्से की बात क्यों बीच में लाती हो? फिर एक ही परिवार, सारी जायदाद, उसका मालिक। आगे तू समझ ले। पापा, मैं जिंदा आ गया। आजा मेरे लाडले। कहाँ गया था बेटे? नारियल बटोरने गया था। आओ बेटे। हैं? हटो बेटा, बेटा, यहाँ तो वैक्यूम है। आपने किसको बुलाया? तुम्हें बुलाया मैंने। क्या? मुझे बुलाया? पापा, वो आउट ऑफ ऑर्डर है। आज तो मुझे पागल पागल कहके पुकारती आई, आज ये खुद ही पगला गई है। अबे पागल की औलाद, मानते हो ना? मान लिया है। मेरी इज्जत का फलूदा मत निकाल मेरे चमन। ये जो तुम्हारी बुआ है ना, अफ्रीका से तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ के लाएगी। अफ्रीका से मेरे लिए एक लड़की? हाँ। कसम से अगर लड़की पैदा हुई तो आप ही का नाम रखूंगा। बुआ जी जिंदाबाद, बुआ जी जिंदाबाद, बुआ जी जिंदा। पापा जी, ये खुशखबरी मैं अपनी बहन को सुना के आता हूँ, है ना? मेरी प्यारी बहना, लो मैं आ गया। पिछले जन्म में ना जाने क्या पुण्य किए थे, मुझको एक ऐसा बेटा। देखो, अगले सोमवार को वो बुढ़ाओ रत्न बल्लम को पलनी लेके जा रहा है, मत भूलना। अब मेरा सिर्फ एक ही काम है, उस बल्लम को पाने का।
क्यों किया आपने? अपने बाबूजी को बचाने के लिए मैंने कितने सारे व्रत रखे। कार्तिक को चढ़ाने के लिए रत्न बल्लम जलाई थी, वो भी मैंने खो दिया। मैं जीकर क्या करूंगी? कार्तिक का नाम लेते ही तुम ऊंचाई से गिरी तो रक्षा करना उसका कर्तव्य है ना। तो फिर ये बताइए कि रत्न बल्लम चोरी कैसे हो गया? मुझे बचा लिया लेकिन रत्न बल्लम को जाने दिया। अपनी वस्तु को चुराने वाले को वो दंडित क्यों नहीं करता? कार्तिक की महिमा के बारे में तुम अच्छी तरह जानती हो ना बेटी। वो भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। तुम प्रातःकाल में कार्तिक की प्रार्थना करती हो, वो साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए कार्तिक की प्रार्थना करो तो सारी समस्या दूर हो जाएगी और उनका बल्लम शत्रुओं का संहार करके ही रहेगा। जहाँ बल्लम है वहाँ कैसी समस्या। अगले पूर्ण मास को तुम स्वयं अपने हाथों से ही उस पवित्र रत्न बल्लम को कार्तिक को चढ़ाओगी। चिंता मत करो। स्वामी, आपके वचन को मैं कार्तिक के वचन मानती हूँ। मुझे अपने बाबूजी के पास जाना है। मुझे किसी भी तरह घर पहुंचा दीजिए स्वामी। नहीं, जिन्होंने तुम्हें ऊंचाई से गिरा दिया उनके लिए तुम मर गई हो, ऐसा ही रहने दो। अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगवान कार्तिक के सारे मंदिरों का दर्शन करा लाऊंगा। समय आने पर तुम स्वयं उस रत्न बल्लम को लेके मंदिर जाओगे। कार्तिक। शक्ति बल्लम, तुम कमला में परिवर्तित हो जाओ। तुम इसी क्षण जाकर कमला पर जुल्म करने वालों को उचित दंड देना। बेटी, आओ प्रस्थान करते हैं। वो पापिन कमला हम सबको यहाँ तड़पने के लिए छोड़ के चली गई। मैंने उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया था। वो हम सबको धोखा दे के चली गई। क्या करूं, आप ही बताइए ना। आए मैं क्या करूं? कमला बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसके साथ ऐसा हुआ ये सोचकर कलेजा फटता है हमारा। सच कहूँ, होनी को कोई टाल नहीं सकता। छोटा मुंह बड़ी बात, कार्तिक के कोप ने ही कमला की जान ली, ये समझ लीजिए आप। मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अपनी बेटी मरी होती तो ऐसे खड़ी होती क्या? नाटक कर रही है। ये सब विधि का विधान है। बाबूजी, कमला ने सोचा था कि रत्न बल्लम के चढ़ावे से मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन रत्न बल्लम ने ही उसकी जान ले ली। इससे तो ये अच्छा होता कि मैं जिंदगी भर इसी व्हील चेयर में पड़ा रहता। कम से कम वो मेरे बाजू में जीवित तो रहती। जब से ये रत्न बल्लम हमारे घर में आया है तब से हमारे घर पे मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। मैंने सोचा था कमला के हाथों से रत्न बल्लभ को भगवान कार्तिकेय को चढ़वा दूंगा। प्रसव के बाद ही मेरी बहू मर गई। इतने वर्षों के बाद अपनी पोती के द्वारा इस मन्नत को पूरा करना चाहता था, वो भी हमें छोड़कर चली गई। हमारे कुटुंब के लिए अनिष्टकारी रत्न बल्लभ को मैंने क्यों बनवाया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बल्लम जहां तो समस्या कहां? बल्लम जहां तो समस्या कहां? बल्लम जहां तो समस्या कहां? कमला, मेरी बेटी। हे कार्तिक, क्यों हंस रही है? क्यों हंस रही है? जहां बल्लम वहां भूत प्रेत नहीं होते और तुम बल्लम को देखकर घबरा रही हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मरी नहीं। पूजनीय छोटी माँ, उतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जीवित हूँ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ बेटी? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कैसे बच गई तुम बेटी? हे कार्तिकेय। उसी कार्तिक ने मुझे बचाया दादा। एक वृद्ध स्वामी ने मेरी रक्षा करके सुरक्षा पूर्वक मुझे यहाँ पहुँचा दिया। बाबूजी, जिस कार्तिक ने मेरी रक्षा की, समय आने पर आपको भी वो ठीक कर देंगे। वो वैद्य हैं, किस बीमारी के लिए कौन सी दवा देनी चाहिए वो सब जानते हैं। बेटी, वो रत्न बल्लभ कहाँ है? दादा, जो ही मैं इस पहाड़ से नीचे गिरी, हाथ से छूट के कहीं गिर गया। वो चढ़ावे का बल्लम है, कार्तिक स्वयं ढूंढ लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। नहीं बेटी नहीं, तुम जिंदा वापस आ गई, हमारे लिए इतना ही बहुत है। पर्वत से गिरने के बावजूद
ये कमला बच के आई है। ये अभी भी बेहोशी के दायरे में है, इसे आराम चाहिए। चलो बेटी। छोटी माँ, मैं बिल्कुल बेहोश नहीं हूँ। दूसरों को होश में लाने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। माँ, क्या बात है माँ? आजकल कमला के हाव भाव ठीक नहीं है। शुक्र करो, वो सोचती है कि उसके गिरने के साथ साथ उसके हाथ से बलम भी गिर गया। उस बलम को तेरे मामा ने चुराया, उसे पता ही नहीं। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मैके चली जाऊंगी। पागल। अच्छा, बलम को भाई नहीं चुराया था ना? इस ताजी खबर को मैं कमला को सुना के आता हूँ। आप क्यों चिंता में डूब गई? मैं हूँ ना। कमला को सारी बातें सुनाकर अभी रिवर्स में आता हूँ। ये बताओ किसके भाई ने चोरी की थी? मम्मी। वो पागल। पागल कहाँ? अरे बेटा, वो कार्तिक का भाई विनायक है। उन्होंने ही उस बल्लम को चुरा के कार्तिक को ही वापस दे दिया है ना माँ? हाँ बेटी। इतनी सी बात है। इस टेढ़ी खबर को मैं कमला को जाके बताता हूँ। जल्दी जाओ। गुब्बारा फूट गया। क्या मिली है इन लोगों से जिनकी हजरत छिपी? कमला, पता लगा लिया बलम किसने चुराया था? बिना डिटेक्टिव के पता लग गया। किसने? भैया ने। किसका भैया? कौन भैया? कार्तिक के भाई विनायक ने। पहले भाई को चकमा देके फाल्कन लेके गया और अब फुल बलम को उड़ा ले गया। मैं उसे यूं नहीं छोड़ूंगा। उसके पिताजी शिवजी चौरसिया को बताऊंगा। शिव को? वही अपने बेवड़े शिव को। मुझे और उलझाओ मत। अच्छा, बलम को किसने चुराया होगा तुम ही बताओ। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। जिसने चोरी की कबूल जरूर करेगा। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा। ठीक है। माँ, मुझे भूख लगी है, कॉलेज भी जाना है। ओए कमला, मेरी बेटी का कॉलेज का टाइम हो गया है। इसे नाश्ता दिए बगैर किसके लिए ले जा रही है? हाँ, दादाजी बूढ़े हैं, बाबूजी बीमार हैं। सबसे पहले उनकी सेवा करनी चाहिए। बाकी सबके हाथ पैर ठीक है ना, तो अपना काम खुद कर लें। थोड़ा हाथ पैर चलाएंगे तो कुछ घट नहीं जाएगा। सुना आपने? दादा यहाँ जो है इसलिए भाव खा रही है। उस बुढ़ाऊ दादा को जाने दो, फिर दिखाती हूँ उसे मैं। बेटी, पिताजी को नाश्ता करा दिया? दे दिए दादा। और छोटी माँ को? नहीं, आज से वो अपना नाश्ता स्वयं बनाएंगी। भला ऐसा कैसे? हालात ही कुछ ऐसे हैं। कुछ भी हो बेटी, तुम जिंदा वापस आ गई। मानो घर में बाहर आ गई है। खाइए कार्तिक। हाय हाय, ये क्यों नहीं आ रही है? कमला, मेरे घाव को देखकर तुम्हें काफी दुख हुआ उस दिन, और तुमने जो अपनापन दिखाया, और तब से मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहने लगा। कमला, आज मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तड़प रहा हूं, और तुम मुझे तड़पा रही हो। कमला, कहाँ हो कमला? जल्दी आओ कमला, जल्दी आओ, जल्दी आओ कमला। कमला पगला कहीं क्या? कौन? पगला कहीं का। फूल सा कोमल मन है उस कमला का। तुमसे बात करने के लिए वो बेचारी कितनी तड़प रही है, इसका पता है तुम्हें? जब वो तन्हा होगी तब तुम उसके पास जाके अपने दिल की बात कह डाल, फिर देखना कमाल। अबे जाना।
हाय हाय अच्छा उपाय है। आ? वो मुझसे बात करने के लिए बेताब हो रही है वहां। अभी जाके बात करता हूं। नहीं, गाता हूं। दिल में जो भी बातें हैं आज उसे सुनाता हूं। क्या सुनाऊं? मैं कहीं कभी न बन जाऊं। कमला के करीब जाकर उसे अपनी बाहों में भरकर, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा। ओम कार्तिकेयाय नमः। ओम कार्तिकेयाय नमः। मैं कहीं ओम कार्तिकेयाय कभी न बन ओम कार्तिक, 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 ओम कार्तिक। जो भी कार्य करते हो सदैव भक्ति पूर्वक करनी चाहिए और तुम्हारे मन की इच्छा को कार्तिकेय पूरा करेगा। कार्तिकेय पर विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण होगा। हे देव कार्तिक। ओम कार्तिक, ओम कार्तिक, ओम कार्तिक। दादा। क्या बेटी, तुमने दादा बोला या टाटा बोला? दोनों। अच्छी बात है, तुम काफी बदल गई हो। हाँ, जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक तुम पिताजी का ख्याल रखना। ठीक है। अरे वो कमला, दादा को पहली बार देख रही है क्या? वो कहीं मरवर नहीं जाएगा। चल अंदर जाके पहले बर्तन मांजो, उसके बाद कपड़े धो। धूप बहुत तेज है, छाँव होने दो, काम कर दूंगी। आहा, तेरी काया कंचन का है जो छाँव चाहिए तुझे। पहले जाके काम कर। घूर क्यों रही है? छोटी माँ, मेरी प्यारी माँ, आधे गगरे छलक कर जाए, ये कहावत सुनी है? उस बुढ़ाओ के आने के बाद ही ये कलमुई हम पे हुकूमत कर रही है। इसके खबर लेती हूँ मैं। पानी अपने आप ऊपर कहाँ से आया? अरे रे, ये कहीं सुनाने का एक्सटेंशन काउंटर तो नहीं? कार है? ये सब आप ही की लीला है? फिर क्या हुआ? अरे 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 माँ, मेरा हाथ जल रहा है। क्या जल रहा है? अरे अरे
दूसरों को देख के तुम चलती हो, आज तुम्हारे हाथ ही जलने लगे हैं। अरे ये जा रहा है। अरे माँ, हाथी से लाल हो गए। भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे कैसे? अरे रे, अरे रे, शादी के वक्त तो ये पीले थे, अब सुर्ख-लाल कैसे होंगे? ये चमत्कार कैसे हुआ? कभी दान धर्म भी नहीं करती हो, फिर ये लाल कैसे हुआ? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिर जाता है। बहुत जोर, बहुत जोर। कमला, इनके हाथ लाल कैसे होंगे? दूसरों के घर को फूंकने वाले एक दिन उसी आग में जल जाते हैं। किस्मत का यही खेल है। कितने सारे बर्तन मांजे ना, हाथ तो जले गए। मैंने कहा बर्तन मांजे। जाके देख। तूने किसी को छेड़ा है, तुझे भी कोई छेड़ेगा। मेरे हाथ क्यों चल रहे, मेरे हाथ क्यों चल रहे? इधर नहीं उधर रहे। कल्पना, माँ, ये सब क्या है? ये सब कैसे हो जादू गया ये लगता सब? है मुझे।
कार्तिके कार्तिके देख उसकी महिमा को तू कार्तिके 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 अपने भक्तों से होता था प्यार कार्तिके 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 अपने भक्तों से वो करता प्यार कार्तिके 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 कमला, कमला, आज से तुम्हें मेरी गुरुजी। गुरुजी? हाँ, गुरु बोले तो स्क्रू, शिष्य बोले तो बोल्ट। मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है। मेरी प्यारी बहना, तुम आम लड़की नहीं हो, देवी का दूसरा रूप हो। मुझे भी ऐसे कोई चमत्कार सिखाओ ना। तुम्हें ये सब क्यों? और नहीं तो क्या कमला, कोई डेंटल, कोई मेंटल, कोई जेंटल, कोई सेंटिमेंटल कह के मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं बहुत भावुक हो गया हूँ। तुम कोई मंत्र सिखा दो तो मैं उन सबका मुंह बंद कर सकता हूँ ना। ठीक है। ओम कार्तिक, जब तुम्हें ये जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें वो दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। कमला, पहले तुम भी तो दिखने में नादान लगती थी, तब मुझे भी बहुत फील होता था। और अब जब देखता हूँ तो देखते हो तो तुम्हारी पूजा करने का मन करता है। सच्चे मन से पुकारोगे तो मैं अवश्य दर्शन दूंगी। ओम कार्तिक। तुम लोग कौन हो और ये बोरियां कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ, अरे चुप कर, मामा थे वो दिया करते थे, अब हम खुद लेकर जा रहे हैं। हम आ गए तो डर कहाँ है का डर कहाँ है देखो, का अनाज की बोरियां लेके जा रहे हैं। लेके जा रहे तो मेरे बाप का क्या? अरे हमारे बाप का जा रहा है, चोरी कर रहे हैं खुलेआम। चोरी करके जा रहे हैं? देखिए भाई साहब, मेहरबानी करके नीचे रख दीजिए, नहीं तो कुत्ते की तरह काट लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। ये काटेगा, इसे बांध दो। अरे चल, अरे इसे बांधते हैं। कल्पना, मेरी इज्जत बचाओ, ये लोग मेरी इज्जत लूट लेंगे। अरे कुछ करो ना। अरे 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 मर गया मैं। अरे क्या, कल मैं जवान लड़कियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। छोड़ दो। तू भी कोई मर्द है क्या, बेशरम कहीं का तू? ये सब सुनने के बाद भी मेरा जिंदा रहना जरूरी है। बहन कमला, तुम मुझे कोई मंत्र देने वाली थी ना, अभी दे दो ना। उस मंत्र की शक्ति को बदन में आने दो। कमला, कमला, कमला। हैं? 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 भैया यहाँ, भैया। कल्पना, आप इतने हिम्मत वाले हैं, मुझे पता नहीं था। मैंने कुछ भी अनाप शनाप कह दिया भैया, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दिया मैंने तुझे, माफ कर दिया मैंने तुझे। अब तुम जल्दी से शादी करना ताकि मेरी भी शादी हो जाए। लड़का ढूंढू क्या?
हैं? मेरी प्यारी बहनिया बनेंगे दुल्हनिया। ये क्या माँ, दूध में क्या मिला रही हो? जहर। कमला का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करने वाली हूँ। नहीं माँ, उसके पास कोई दैविक शक्ति है, मंत्रों का भी प्रयोग करती है। ऐसा नहीं हो कि कहीं लेने के देने पड़ जाए। जिस मुनिवर ने उसे बचाया उसी के यहाँ रहकर जादू टोना सीख के आई है ये। उस कमला को मारने के लिए ही ये जहर है। इसे लेकर मेरे साथ आओ। कमला, बेटी कमला, देखो बेटी, आज कार्तिकेय का व्रत है और आज सुबह से एक बूंद पानी तक नहीं पिया है तुमने। कम से कम ये दूध तो पी लो। अगर इस तरह तुम भूखी रहोगी तो हम भला कैसे खा पाएंगे? पी लो बेटा। ओम कार्तिकेयाय नमः। हम चलते हैं बेटी। हे कार्तिकेय। हाँ कमला, ये क्या बेटी? कार्तिकेय का ये बल्लम नीला कैसे हो गया? क्या कोई आफत आने वाली है? दादा, कार्तिक स्वयं नवपाषाण से बने हैं। उनके पिताश्री स्वयं विष को निगल गए थे। उस नीलकंठ के पुत्र का बल्लम यदि नीला है तो इसमें आश्चर्य क्या? अवश्य कहीं कोई भूल हुई है और दंड भुगत रहा है ये बल्लम, इसलिए ये बल्लम नीला पड़ गया है। हे कार्तिकेय, तुम शूर पद्म के घमंड को चूर करने वाले हो। इन गलती करने वाले अज्ञानियों को बुद्धि दो, यही मेरी प्रार्थना है। बेटी, बेटी कमला, बेटी हमें माफ कर दीजिए। हमने तुम पे बहुत जुल्म ढाए हैं। हमें नहीं पता था कि तुम कार्तिक के भक्तन हो। हमने अनजाने में तुम्हारे साथ जुल्म किया। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं बेटी। हम अपने किए अपराधों के लिए तुम्हारे पैर पड़ के माफी मांगना चाहते हैं। हमें माफ नहीं, कर दो छोटी माँ। बेटी। बाबूजी, आप भी हमें माफ कर दीजिए। भूल सुधारने वाले को भगवान कार्तिकेय ही क्षमा करते हैं। बेटी, अब तो कम से कम उस रत्न बल्लम के बारे में सच बता दो। बताती हूँ। पैसे के लोभ में आकर मैंने अपने पति की भी कदर नहीं की। आज मैं उनके पैर पड़कर सारी सच्चाई बताकर अपने किए की माफी मांगूंगी। तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। देखिए, इस पापन को क्षमा कर दीजिए। इस पापन को क्षमा कर दीजिए। मैं सारी सच्चाई बताती हूँ। रत्न बल्लम को चुराने वाला मेरा भाई ही है। पैसे की लालच में आकर मैंने भी उनका साथ दिया। अभी वो फोर्ट कोचीन में है। अरे पापिन, तूने मुझे और मेरी बेटी को कितना बड़ा धोखा दिया है। उल्टा आज के बाद मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता। दफा हो जाओ यहाँ से। क्षमा कीजिए। कहा ना दफा हो जाओ। क्षमा कीजिए। बाबूजी, शरण में आने वालों को दंड नहीं दिया करते। क्षमा करना ही भलाई है। मैं अभी पोर्ट कोचीन जाके रत्न बल्लम को लेकर आती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम बेटी? तुम अकेली जाओगी पोर्ट कोचीन? नहीं बेटी, हम किसी और को भेजेंगे। ठीक कहा ना मैंने? कॉल रत्न बल्लम। मिस्टर जगदीश,
this is the most beautiful item I've ever seen. What is the price of this? 10 crores. 10 crores. Oh my God, this is too much. I will give you only 5 crores. 5 करोड़ Cash. ठीक है, तेरे बाप की ज्यादा है, मेरे बाप की ज्यादा है, दे सकता है। थैंक यू। This trip is a very lucky trip. ठीक कहा, दुबई से सोना लेकर आए थे, बिना किसी प्रॉब्लम के डिस्पोज कर दिया। हमको बहुत खुशी है, हम यहाँ से जाते समय एक बहुमूल्य चीज लेकर जा रहा है। साहब जी, बहुमूल्य चीज का नाम है बल्लम। इसे भगवान कार्तिक के हाथ से चुरा के लाए हैं ये जगदीश साहब। ओम कार्तिक। मालिक, हर मंदिरों में जाके ढूंढा, लेकिन कमला कहीं नहीं मिली। मैं जानता हूं कि वो कहाँ गई होगी। वो पोर्ट कोचीन जाने के लिए बहुत उतावली थी, मैंने ही मना किया, इसीलिए बिना बताए चली गई। अरुण, तुम इसी वक्त पोर्ट कोचीन जाकर कमला कहाँ है उसकी सुरक्षा करो, उसे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है, जल्दी जाओ। जी मालिक। इससे पूछो, जवाब मिलेगा। Oh, I see. Lock her up. Come on. Let's go to the ship. ए लड़के, चलो केबिन में चलो, चल। अबे, उसे बाहर मत छोड़ना, नजर रखना उस पर। जी साहब। साहब, जल्दी जहाज में चले जाते हैं। झूठा खाना कभी नहीं खाना चाहिए, पर झूठी शराब पीने में कोई बुरी बात नहीं। ये बुरी आवाज कहाँ से आ रही है? अरे भगवान, क्या हो गया? ये अचानक आवाज कैसे रुक गई? तो फिर वो लड़की कौन होगी भला? वो लड़की क्यों रे, तू ही रखवाला है? मैं स्वयं कार्तिक की रखवाली करती हूँ, तू मेरी रखवाली कर रहा है? मैडम, आप तो साक्षात दुर्गा मैया लग रही है। मैं बाल बच्चेदार हूँ, रोजी रोटी के लिए सब करता हूँ, मुझे कुछ मत करिएगा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे यहाँ जो कुछ हुआ किसी को बताया तो जिंदा नहीं बचेगा। कहाँ गई? ये तो गायब हो गई। Come on, quick! ये लो 1000 रुपये। पहले तुम्हें काम करो, उस बोट को फॉलो करो, जल्दी। कम ऑन, फास्ट, जल्दी जल्दी। और तेज, कम ऑन। Somebody is following us. कमला का साथी है वो। Oh, I see. Come on, fast. और तेज। जल्दी उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ। Come on. Make it fast. Still fast. लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में। उसकी बोट बहुत तेज जा रही है, हमारी बोट क्यों धीरे जा रही है? तेज चलाओ, तेज चलाओ। उसे अगर खत्म नहीं किया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। जाओ, जल्दी चलाओ।
और तेज। Throw the bomb. Oh, fast man, fast. Come on, come on. अबे एक एक करके क्या फेंक रहा है? एक साथ फेंकना। Go faster. अरे साहब जल्दी चलाने के लिए बोलो ना, हमें पकड़ने का लगता है। नजदीक आ गए तो अरे कहाँ गायब हो गया वो? लगता है कोई वेल मछली खा गई। Come on, quick! भाग, भाग जल्दी भाग। Oh my God, what a powerful weapon! It seems to be Ratnaballam. It's miracle! Oh! Oh no! No! Please forgive me! Ratnaballam, please, please, protect me. Please listen to my prayer. Please answer my prayer. Please answer my prayer, please. Aaron, Mr. Aaron, I'm so sorry. Are you all right? Yeah. What happened? Sorry, God is great. God is great. For one Balaam, God has sent many Balaam to save you. Where is Jagadish? वो वहां देखिए। गोरे को भी चकमा दे दिया। 5 करोड़ भी मेरे पास है और रत्नबल्लम भी मेरे पास है। हो जा रहा है। तुम्हें चूना लगा कि वो रत्नबल्लम लेके भाग गया।
जादूगरनी, तांत्रिक औरत अपने करने में मुझ पे दिखा रही है क्या? देख तेरा हाल क्या करता हूं। जैसी करनी वैसी भरनी। रत्नवल्लम को चुराने का फल मुझे पूरी तरह से मिल गया है। ओम कार्तिक। मुझे माफ कर देना। कमला, तुम? बल्लम जहां तो समस्या कहां। समस्या को बल्लम ने जड़ सहित उखाड़ दिया। ये लो। कमला, रत्नवल्लम की चढ़ावा देने से ही बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो जल्दी चलते हैं। कमला, तुम्हारा घर जाने का समय आ गया है। बेटे, कार्तिक के अभिषेक का प्रसाद है, थोड़ा खाओ, सब ठीक हो जाएगा। हे कार्तिकेय। मालिक, ये देखिए, रत्नवल्लम मिल गया। क्या कहा? रत्नवल्लम मिल गया? हाँ मालिक, ये सब कमला का चमत्कार है। कमला कहाँ है? दादा, बाबूजी। आओ बेटी आओ, रत्नवल्लम मिल गया है। रत्नवल्लम मिल गया? ये क्या कमला, इस तरह पूछ रही हो तुम? ये रत्नवल्लम तो तुमने ही दिया मुझे। क्या कहा? मैंने वल्लम दिया? इतने दिनों से मैं स्वामी के आश्रम में थी। जब मैं पहाड़ से गिरी तो इन्होंने मुझे बचाकर आश्रम ले गए। तब फिर वो कौन थी जो यहाँ बैठकर चमत्कार करती थी? ऐसी मंगलमय बेटी भला कौन हो सकती है? वो मैं ही थी। हाँ? जब भी इस कुटुंब पर कोई न कोई मुसीबत आई है, तब कार्तिकेय ने भी साथ नहीं दिया, तुमने सहायता की। कौन है आप देवी? आप सदैव जिसकी पूजा करते उसी से पूछिए मैं कौन हूँ। ओम कार्तिक। हे कार्तिकेय, अपने आयुध वल्लम को कमला के रूप में भेजकर हमारी सहायता की। आप कलयुग के सबसे बड़े भगवान होगे। मेरी बेटी को बचाने वाले क्या तुम थे? मेरी बेटी बनकर मेरे ही घर में तुम्हारा बल्लम था। कार्तिका, कार्तिका। बाबूजी, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये सब कार्तिक की करुणा है। ओम कार्तिक, कलयुग के देवता, तुमने मेरे दोनों हाथों को ठीक कर दिया। बाबूजी, बाबूजी। बेटा। ओम कार्तिक।